आज गुरुदेव की भगवान निर्भय नारायण की 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप सब लोग पधारे और यहाँ पधार कर भगवान निर्भय नारायण की 21वीं पुण्यतिथि पर महानिर्वाण दिवस पर आप सब लोग पधारे और पधार कर बड़ी शांति, बड़ा प्रेम और बड़ा ही प्यार दे करके आप लोगों ने इस गुरुदेव की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये महान ज्ञान यज्ञ को सफल बनाया। इस मौके पर मैं सबको साधुवाद, धन्यवाद और सबके हृदय परमात्मा गुरुदेव जो निर्गुण रूप से, साक्षी रूप से, तटस्थ रूप से आप लोगों के दिल में दिलवर बैठा है, उस दिलवर को प्रणाम करता हूँ। वसुदेव सर्वमिति। और इतनी लंबी कलश यात्रा निकाल करके आप लोगों ने एक इतिहास कायम किया और जिन माता बहनों ने कलश लिया और जो कलश यात्रा में सम्मिलित हुई, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी प्रार्थना सुनना, आप माता बहनों को तो कलेश काट ही दीजो। और यहाँ संत महात्मा पधारे, यहाँ ज्ञानी गुणी साधु ब्राह्मण भक्त प्रेमी मातृशक्ति पितृशक्ति, और यहाँ पधार कर आप लोगों ने जो अभूतपूर्व एक बहुत ऐतिहासिक आप लोगों ने योगदान दिया, दे रहे हैं, देने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं परम पिता परमात्मा से, इस व्यास गादी से, भगवान गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, जिन्होंने यहाँ जो सेवा दी, यहाँ 7 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही थी और आप नए नए लोग आकर के यहाँ रोज भंडारा देते थे, रोज चक कदे माओ मिश्री, कदे जलेबी खीर, कदे पूछो मत, बेजा 7 दिन में लोग आनंद लियो। मैं तो कहूँ हे भगवान, अशा प्रेमिया का भंडारा सदा भरिया ही राख जो, उनको और शक्ति देना और भक्ति देना, अपार संपत्ति देना, जिससे कि वो ऐसे धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक पुनित कार्य करते ही रहे। हमारे पूर्व में वक्ताओं ने बहुत सुंदर बोला, शास्त्री जी ने भी बहुत कुछ बताया, और मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, क्योंकि शास्त्री जी की जो वचन है उसमें बहुत बल था, विश्वास। और मैंने तो मेरी जिंदगी में मेरे गुरुदेव पर विश्वास ही किया है और कुछ नहीं जानता हूं। जन्म तो, अवतार तो उनका वहां पीलवा में हुआ था, लेकिन 140 किलोमीटर पर आकर के मेरे ऊपर कृपा करी। इसलिए मैं क्या कहूँ, जन्म जन्म यश करूँ आपको गान गान गान, गुरुदाता मुझको दीजो भक्ति दान दान दान। हे गुरुदेव, फिर जन्म हो जाए तो आपकी कृपा ऐसी बरसे, फिर आप मेरे को आप अपने शरण में रखें। अंतर्यामी लख अंतर की नई वासना आन, ज्ञान सुधार करना चाहूं पान पान पान, गुरुदाता मुझको दीजो भक्ति दान दान दान। दड़ से शीश उतार, गुरु जी के चरण धरियो, अब कुछ धोखो ना, कार्य मेरो सभी सरियो। गुरु जी का शब्द अमोल, खबर पड़ी जिसने लियो, तन मन धन कुर्बान, गुरु जी परवार। विश्वास, आस्था, निष्ठा, ये हम लोगों में बन जाए अपने इष्ट के प्रति। ये सत्य वचन है, भागवत का पहला श्लोक ही, सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का स्मरण करें, सत्य से जुड़े, सत्य के साथ
जीवन जोड़े, सत्य में रहें, सत्य का व्यवहार करें। और यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे तो एक ब्याह हो, बारात आई, जो बींद को बाप बीननी का बाप ने कहे ब्याह जी एक भूल होगी, तो बीननी को बाप क्यों कहीं ब्याह जी बारात कमाई, कह नहीं ब्याह जी बारात घनी आई, तो कहीं गेणु कम लिया, के नहीं ब्याह जी गेणु घणो लिया, तो पटड़ो कम लिया, के नहीं पटड़ो भी घणो लिया, तो फिर ब्याह जी काई भूल होगी माने बताओ, के ब्याह जी कहनी बनावे, के फिर भी को तो सही काई भूल होगी को। जब बींद को बाप बोलो ब्याह जी साची बता दे गई, बोले हाँ, के मैं तो और सब लिया अपन बींद भूले, काई भूले। अब बताओ बिना बींद के कोई बरात हुए, अच्छा बिना बींद के बराती क्या है, अच्छा जी बिना बींद के कोई बारात की सरबराह हुए, बेखेला गलती तो करे आदमी, बिन माप भी करी जाए, पर गलती टेंट लागा, लोग जीम का मांडो और सारो खर्चो हो गयो टेंट को, और पूरो हलवाई सब काम कर रहा लियो, सारो तैयार है, अब तो जिमण है, और फिर कहते बींद भूले। तो मैं आप लोगों ने निवेदन ये करना चाहता हूं कि जीवन में यदि विवाह के मायने किसी शादी में बिना बींद के यदि बरात की सरबराह है, तो बिना भगवान के गुरु के इस जीव की सदगति हुआ है। इसलिए जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए, चाहे मिट्टी का द्रोणाचार्य ही क्यों न हो। इसलिए गुरु महाराज की शरण हमको सबको जरूरी है। बैकुंठा से पाछा फेरा सुखदेव नारद प्यारो, गुरु जी मारो उपकारो जन्म, गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फोकट फोकट नेम आचारो, पति बिन कोने त्रिया की शोभा, विधवा को काई श्रृंगारो, गुरु जी मारो उपकारो जन्म। और उसमें धड़ से शीश उतार, गुरु जी के ये धड़ भी नहीं है, ये शीश भी नहीं है, कोई गुरु जी ई माथा न कौन काटे, जे ई माथा ने गुरु जी आगला काटता तो जेल पदार्था काटे कहीं है। ई माथा में एक माथो और दसेड़ो है, कहीं अभिमान अहंकार, प्रतिज्ञा रूपी तलवार से इस अभिमान रूपी गर्दन को काट करके मैंने गुरुदेव के समर्पित कर दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। धड़ से शीश उतार, गुरु जी का चरण धरियो, अब कुछ धोको ना, कार्य मेरो सबई सरियो। चांच पंख बिन अंग, उस आत्म तत्व में मुझे रमन कराया, उस ब्रह्म तत्व में मुझे लेके गए, उस भगवान राम परमात्मा से मुझे मिलाया। जहां ये आंखें नहीं है उनसे मिलने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, नहीं तो अंधे को नींद ही नहीं आएगी। अंधा को भी ज्ञान होता है, और हमारे यहाँ तो भारत में ऐसे दिव्य चक्षु नेत्र से महापुरुष हुए, जन्म से सूरदास है, आंखें खरीद से उड़ दी। अच्छा महापुरुष या भारत में सूरदास जी है, स्वामी श्री परम पूज्य शरणानंद जी महाराज है, दिव्य चक्षु वाले हुए, उनके जन्म से नेत्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा को ऐसे ही खिलाया जैसे हम बालक को खिलाते हैं। तो कान, इन कानों की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेरा को ज्ञान ही नहीं होता। ये तो नींद आने के बाद सब खत्म। लेकिन स्वप्न का साक्षी, जागृत का साक्षी, सुसुप्ति का साक्षी, समाधि का साक्षी, और मेरा मन चला गया था, मेरा मन नहीं लगता है, अब मेरा मन लग गया, इसको जानने वाला कौन, इसका प्रूफ कौन, इसकी गवाही कौन। हम तो सो गए थे, मैं सो गया महाराज, सपना किसने देखा, आप तो सो ही गए थे। सपने का प्रूफ क्या, कुछ बचता होगा जिसने सपना देखा।
ख्याली में खिलको सब कल्पित जो साक्षी में स्वपन निहारी रे निर्भय पुरी लग मस्त भया जो गुरगम धारी रे गुरगम सही विचारी रे अजब खिलारी रे ओ कर रही हो लीला भारी रे। इसलिए धड़ से शीश उतारने के बाद क्या रहा कि चाच पंख बिन अंग पग बिन गमन कियो मान सरोवर जाय हंस विश्राम लियो। गुरु जी का शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने मान सरोवर। महात्माओं ने कहा सत्संग एक सरोवर है भरा सत्संग का दरिया नहाना जिसका जी। ये सत्संग सरोवर है, ये सत्संग एक सागर है और श्रोता हंस है, श्रोता हंस है। और ये महात्माओं के भजन सीपी है और इस सीपी में गुप्त अर्थ गोप्य कॉन्फिडेंशियल बहुत गोपनीय जो अर्थ है वो मोती है। इस सत्संग रूपी सागर में ये श्रोता रूपी हंस इस भजन रूपी सीपी में ज्ञान रूपी मोती चुगते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। धन्य सत्संग ए घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनी तपस्या वर्ष हजार की सत्संगत पले एक तात सुरग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई अंग तुले न ताई सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसलिए महापुरुषों की ये प्रणाली महापुरुषों की ये दिव्य महिमा इस सत्संग में कथा में होती है। और मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि ये कथा अमृत ये वचना अमृत ये सत्संग का अमृत हम लोगों को सुलभ है। इसलिए हम सब लोग धनभागी हैं और आप सब सज्जनों को मेरे गुरुदेव की बरसी पर ये कथा अमृत संत महात्मा भिन्न भिन्न करके पिला रहे हैं। इसके लिए मैं आपके भाग्य को सराहता हूं कि आप लोग धनभागी है, कोई बड़ भागी नहीं पाया। और आपके भाग्य को सराहता हुआ आपके भाग्य के लिए मैं खुद ताली बजा करके आपका स्वागत करता हूं। वैसे अमृत 3 जगह लिखा है। स्वर्ग में अमृत है लेकिन वहां तो देवताओं के राक्षसों की लड़ाई होती रहती है, वो अमृत हमको नहीं मिलेगा, हमारे भाग में नहीं है। दूसरा अमृत सोम रस में लिखा है। सोम नाम चंद्रमा में रस बरसता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम खीर बना के ऊपर रखते हैं, कोई फल फूल रखता है, कोई कुछ रखता है। लेकिन वो अमृत भी हमारे भाग्य में नहीं है क्योंकि हम आयुर्वेद के जानकार नहीं है, वनस्पति के जानकार नहीं। नवड़ा के और सर्प के जब जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, संग्राम होता है और सर्प जब उसको ढस लेता है नवला को, तो नवला को मालूम है संजीव बूटी कहाँ है। उस बूटी को वो तुरंत जाकर के सूंघ के आता है, पता नहीं खा के आता है और विष को समन करके फिर आकर के लड़ना शुरू कर देता है। नवला जानता है जड़ी संजीव बूटी है। लेकिन ये तो आयुर्वेद के जानकार कोई हो वो इसका सर्वे कर सकते हैं, उसका रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा और हनुमान जी महाराज क्या लेने गए थे? जोर से बोलो तो। संजीवन बूटी। और आप लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी को पता नहीं लगा ज्ञानी नाम अग्रण्यम। ज्ञानियों में जो अग्रण्य है हनुमान जी को कहते हैं जय ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी को कहते हैं बुद्धि वरिष्ठम। उनको पता नहीं लगा कि इस पहाड़ पर संजीवन बूटी कहाँ है, तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? पहाड़ को उठा लिया। जब हनुमान जी इस आयुर्वेद औषधि को छांट नहीं सके तो आपका हमारा हम किस गिनती में? हमारी आपकी तो विसाती क्या है कि हम उस अमृत को पान कर ले, उस अमृत को ढूंढ लें। तो ये औषधि का अमृत भी हमारे भाग में नहीं है। और तीसरा अमृत है हमारे भाग में, क्या? कथा अमृत।
वचनामृत, शब्दामृत, भजनामृत। पर उस अमृत में और इस अमृत में थोड़ा फर्क है। क्या? कि वो अमृत मुख से पिया जाता है और इस ज्ञाना अमृत के लिए भगवान ने डोना इधर लगाया है, प्याला, ये कटोरा इधर लगाया है। तो ये इस कटोरे में कब जाए? हाँ, एकदम शांति से, एकदम प्रेम से पिया जाए तो ये अंदर उतरेगा, नहीं तो ये ढुल जाएगा, ये ढुल जाएगा। और मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करूं कि आप कमर सीधी कर लो। अच्छा जी, कदे कदे बोरी ने अनाज की भरो ने, जब उम अनाज भरो, ए भाई जी आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, पानी पीने वाले बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। मैं बता रही हूँ, बोरी भरे ने बोरी, जब उनका कान पकड़ करके काय करना पड़े, सीधी कर दे। या बहुत देर से बैठे हो ताकि बोरी की या कमर टूट की, थोड़ी कमर सीधी कर, खड़ा हाथ कर ताली बजाओ। निर्भय नारायण भगवान की जय हो, निर्भय नारायण भगवान की जय हो, निर्भय नारायण भगवान की जय हो। एक आदमी मन बोलो, महाराज था का गुरु महाराज की शक्ति बताओ। तो भी आदमी वो अठाई उपस्थित है, बिन बता रही हो, अति जनता है, कोई कौन बोले बिना पुलिस अड़ा। बिना पुलिस वाला के कत्ती डिसिप्लिन में, कत्ती शांति से, वारे वाह, अति शांति प्रिय सभा तुम आज तक ही कौन देखी गए। और शायद एक ट्रस्ट वाला है ने, एस सरवण जी ठेकेदार साहब, ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष जी, थाने साहिब चुन बुलाया दिया, छाट छाट, देवता ही देवता यार के, देवे ही देवे आई, बहुत शांत, बहुत शांत, एक शांत। तो गुरु जी की जो महिमा महापुरुषों ने कही, वो इसी तरीके से आगे बताते जा रहे हैं कि सिंधु जू अपार केवल निज ब्रह्म थयो, गयो हंसा की धाम, पूज्यो सोई मुक्त भयो। गुरु जी का शब्द अमोल, खबर पड़ी जिसने लियो, तन मन धन कुर्बान, गुरु जी परवार दियो। पर कई बार यूं हो जाए, समस्या क्या है बताओ। एक गांव में पहली कुआ एक ही होता पानी पीवा के लिए, पियो बोलता, कुआ बोलता, सारो गांव वो में ही पानी पीतो, ठीक है। एक बार 3 कुत्ता लड़ता लड़ता भी कुआ में पड़ गया। कितना कुत्ता? 3। गांव को पानी दूषित हो गया, दुर्गंध आवा लगी। जब गए पंडित जी महाराज और पंडित जी से जाकर के प्रार्थना करी कि हे महाराज जी, हमारे गांव में तो एक ही तो कुआ, और उसमें भी 3 कुत्ते लड़के गिर के मर गए, पानी दुर्गंध आ रही है, पानी दूषित हो गया। पंडित जी महाराज उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ। पंडित जी ने कहा कोई चिंता नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, पवित्र गंगा जल छिड़काओ, सुगंधित पुष्प और इत्र छिड़काओ, यज्ञ कराओ और भंडारा करो। गांव के लोगों ने पंचायत रखी, ये सब कुछ किया, लेकिन 4 दिन के बाद में पानी की, जल की वही स्थिति, फिर दुर्गंध। तो वापिस पंडित जी के पास गए और जाकर के कहा, बोले महाराज जी हमारा तो पानी तो शुद्ध हुआ नहीं। पंडित जी ने कहा आपने, मैंने जो बताया कथा वगैरह, ये यज्ञ अनुष्ठान, बोले सब करवाया,
सुगंधित इत्र हमने डलवाया, गंगा जल हमने डलवाया, सत्यनारायण भगवान की कथा हमने करवाई, हमें जो आपने बताया उसे सवाया किया। पंडित जी बड़े चिंता में चले गए, बोले हुआ रे हुआ, सब कुछ किया फिर पानी शुद्ध नहीं हुआ। तो एक सेकंड के लिए उन्होंने शांति ली, मौन रहे और फिर पलट करके बोले कि अरे ते बे कुत्ता पड़िया जगह निकलाया कौन बारे। सारा गांव का एक साथ ही बोला कि नहीं थे, बताया कौन माने, आपने कहा नहीं, हमने उन कुत्तों को बाहर किया नहीं। तो पंडित जी बोला सारी उम्र कथा करा लीजिए, बुलाई भैया खूब पूजा कर लीजिए, जब तक मरेड़ा कुत्ता पानी इस बारह नहीं निकले जी पे था को गांव को पानी शुद्ध हो बड़ो कौन। अब ये किसी गांव की घटना रही होगी या नहीं रही होगी, इस लपड़े मत पड़ना। आप तो ये शरीर ही एक गांव है, ठीक है, इसमें अंतःकरण रूपी एक कुआं है। कबीर जी ने लिखा, एक अचंबा हमने देखा कुआं में लागी लाय, कादा कीचड़ जल गया रे, मिसना खेल फाय मुख से कौन कयो नहीं जाए, नाव में नदियां डूबी। कबीर जी ने कहा ये बात। तो ये अंतःकरण एक कुआं है और इस अंतःकरण रूपी कुआं में 3 कुत्ते लड़ते लड़ते गिर गए, काम, क्रोध, लोभ। भगवान कृष्ण ने गीता जी में लिखा है, अर्जुन ये काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है। और ये तीनों कुत्ते लड़ते झगड़ते इसमें गिर गए और आज आदमी सबकी बुद्धि दूषित है, सब लोग दुखी हैं, कोई न कोई उपाय ढूंढ रहे हैं, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई सत्संग करना चाहता है। किस लिए? कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। और संत महात्मा साधु ब्राह्मण अपने अपने उपाय बताते हैं कि भाई तुम ये पुण्य करो, दान करो, सत्संग करो, और फिर हम सब कुछ करके भी दुखी, आज भी दुखी। 20 साल से सत्संगी है फिर भी दुखी, भजन बोलते हैं फिर भी दुखी, गायन करते हैं, प्रवचन करते हैं फिर भी दुखी। क्यों? इसलिए कि अभी वो कुत्ते अंदर पड़े हैं, उनको हमने निकालेंगे तो हमारी पाठ पूजा का कोई विशेष फल मिलने वाला नहीं है। और जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम वहां राम नहीं। आपने सुना होगा कि अयोध्या में 3 आए और 3 वनवास को चले गए। काम आया, राम चले गए। क्रोध आया, शांति स्वरूप सीता जी वन में चले गए। क्रोध के अंदर कोई सुखी रहता है? क्रोध में कोई आनंद में रहता है कि मैंने क्रोध किया मैं सुखी हूं? क्रोध जब आता है जीवन में तो शांति चली जाती है, अर्थात जानकी जी सीता माता निकल जाते हैं। और लोभ आया, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण चले गए। और जब राम लक्ष्मण सीता जी अयोध्या छोड़ के चले गए तो पीछे काम, क्रोध, लोभ आया। और ये अंतःकरण, ये दिल भी, ये हमारा हृदय भी अयोध्या है। इसमें भगवान राम, क्योंकि अयोध्या में राम रहते थे तो इसमें भी वो आत्मा राम रहता है। यहाँ वैराग्य रूपी लक्ष्मण रहते हैं, यहाँ शांति रूपी सीता रहती है। लेकिन जब ये अयोध्या से निकल गए तो जब राम लक्ष्मण अयोध्या से निकल गए तो वन की हालत, भवन की हालत वन जैसी हो गई। और राम लक्ष्मण सीता जी जब निकल गए अयोध्या से तो भवन की हालत वन जैसी हो गई। और वो जंगल में जाकर के रहने लगे वन में। तो जहां भगवान राम लक्ष्मण सीता जी रुके वहीं भवन हो गया, वहीं भवन हो गया, भवन का आनंद आने लगा। इसलिए इस हृदय में
मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा गुरुदेव की इस पावन पुण्य तिथि पर कि हमें सुखी होना है तो गुरु जी का शब्द अमोल। खबर पड़ी जिसने लिया तन मन धन कुर्बान, गुरु जी पर वार दिया। देखो दो भाई हैं और सिर में है। अब न्यारा न्यारा हुआ तो बंटवारों करवा के लिए एक तो भैंस है, एक कामड़ है। तो एक भाई बड़ो भाई बोलो भाई जी न्यारो हो तो बांट ले के बांटपन है भी गाई, एक तो कामड़ है एक भैंस है, तो तू बता दे। जिद के सुने मारो के वो माने जब तो भैंस को आग लो इसो तो थारो और पांच लो इसो मारो। और कामड़ दिन में थारी और रात में मारी। कामड़ दिन में थारी और रात में। अब सर्दी को टाइम जो दिन में तो कामड़ काम में कम आवे, शाम ने वेर कर लिया भाई हमारी बारी आएगी और आराम से कामड़ ने ओढ़ के सोवे और सुबह वे समेट के दे दे। और भैंस ने सारे दिन चारों बंटो पूछ डाले और शाम का वे 5 सालों दूध निकाल ले। बड़ो दुखी हो गयो। कोई संत पधारा सत्संग में जाकर के प्रार्थना करी के गुरु महाराज बहुत दुखी हूं। बोलिया क्यों? क्या मारो न्यारो हो वो देख लो और मारी तो हालत है। संत बोला हुई कहीं कि बात आ हुई कामल की तो अरे भैंस की आ हुई। संत कान में एक मंत्र दियो के इया कर लो। वो घरे गयो और सुबह हुई और वो भाई बोले ले भाई तारी कामल। वो कामल ली और एक बड़ो सो कड़ा भरे हो पानी को बिम रखी। शाम न हुई वो भाई बोले ले भाई मारो नंबर आ गयो कामल को। पानी से भीगती काट बोले ले जा। और दादा साहब वो कहीं करो कि भाई मारी बारी में कहीं भी करूं, थारी बारी में तू ही कर लीजिए जाने से। भैंस को सरायो सारे दिन चारों पूछ बंटो खूब डालो और भैंस को नंबर आयो और वो दूध काटवा बैठो पाछा ने यो डंडो सागेड़ो जोरदार। अरे यूं करियो भैंस नाचे। अरे तू करेगा ही है मन दूध तो निकाल पा दे कि मैं मारा ही समकाई भी करो तनकाई मतलब। आनंद आयु ताली बजाओ तो खड़ा दे। हाँ भाई मीडिया वाले कैद कर लो। देश है खराब क्या कहते हो जनाब? देश पहले अच्छा था ये आप कहते हैं। देश है खराब क्या कहते हो जनाब? देश पहले अच्छा था। या तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं। पहले देश अच्छा था ये आप कहते हैं। पहले देश अच्छा था ये आप कहते हैं। या तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं। यहाँ तो आज भी लोग भाईचारे से रहते हैं। अर्थात अपने भाइयों के साथ संबंध इस कदर जोड़ते हैं कि खुद मलाई खाकर भाइयों के लिए चारा छोड़ देते हैं। खुद मलाई खाकर भाइयों के लिए चारा छोड़ देते हैं। और मामला अधिक प्रेम उमड़े तो मामले को दबा देते हैं। अधिक प्रेम उमड़े तो मामले को दबा देते हैं। और कुछ तो अपने भाइयों को पशुओं की तरह पालते हैं। कुछ तो अपने भाइयों को पशुओं की तरह पालते हैं। अपने पीछे चलाने के लिए उनके सामने चारा डाल देते हैं। अपने पीछे चलाने के लिए उनके सामने चारा डाल देते हैं। और मामला अधिक उमड़े तो मामले को दबा देते हैं। और कोई दूसरा नहीं मिले तो चारा की जगह भाई को चबा जाते हैं। और फिर सत्संग भी करवाते हैं। फिर गुरु महाराज के चेले भी हैं। फिर मंदिर भी जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। फिर कहते हैं कि महाराज कुत्तो मरेड़ो है निकाल दियो बारे।
अभी नहीं निकला। एक सत्संग से महात्मा प्रसाद बांटे, उससे पहले उठ के चला जाए बाहर। संत ने कहा यार मैं रोज देखता हूँ, मैं प्रसाद आरती करूं उससे पहले तो उठ के चला जाता है। संत से सज्जन ने कहा महाराज आप मेरे को नहीं जानते हो, मैं गांव का सबसे बड़ा धनाढ्य बड़ा सेठ का लड़का हूँ, इकलौता हूँ। हाँ तो क्या हो गया? बोले महाराज मेरे घर वाले जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ तब तक भोजन नहीं करते, पत्नी मेरी जूठी थाली में खाती है, माँ बाप मेरे को खाते हुए देख करके फिर खाते हैं, और महाराज जी आपकी आरती लेट होती है तो मेरा पूरा घर भूखा रह जाए। संत ने कहा तू किसी गांव चला जाए तो? नहीं महाराज गाड़ी में लेके जाते हैं, टाइम पर वापस लाते हैं। संत ने कहा अच्छा तू थोड़ा पहले आ सकता है? बोले हाँ। तो संत बहुत योग विद्या के प्राणायाम के जानकार थे, खेचरी, बूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मुनी, ये सब प्राणायाम उनको आता था और उनको समाधि लगाना सिखा दिया। एक दिन संत ने कहा बोले भाई आज थारे लिए भोजन बनाने और पुरस्कारी करे जी के हम समाधि लगा लीजिए। और पत्नी बोली आज काहे बनाऊं? धर्म के भी माँ बाप बनाए जाते हैं और धर्म का भाई बनाया जाता है, धर्म का बहन बनाई जाती है, ठीक है, और असली भी होते हैं और धर्म के भी होते हैं। तो पत्नी तो भगवान ने किसी को पैदा ही नहीं किया, भगवान ने तो कन्या पैदा की। भगवान ने क्या पैदा किया? कन्या। किसी को पत्नी बना के नहीं भेजा भगवान ने, कन्या तो भगवान ने तो कन्या बना के भेजी है, और पत्नी तो धर्म की बनती है। साक्षी के सामने बैठ करके उसे संकल्प करवाया जाता है कि ये मेरी धर्म पत्नी है। इसलिए महात्माओं ने इशारा किया कि इस जीवन को सजाना है, इस मानव जीवन को यदि आप यथार्थ में जीना है तो आप सतगुरु बचना, दृढ़ विश्वास गुरुदेव के वचन में तुम गुरु जी का शब्द अमोल खबर पड़ी जिसने लिया, तन मन धन कुर्बान गुरु जी पर वार दिया। और ज्यादा समय में आप लोगों का नहीं लूंगा कि हमारे बीच में और वक्ता और संत महात्मा विद्वान ज्ञानी ऐसे महापुरुष बैठे हैं। हमारे भंवर जी महाराज आत्मज्ञानी है, ये सब लोग बैठे हैं, लेकिन एक व्यवस्था है, हमारे कार्यकर्ता भी थोड़े नए हैं और महापुरुषों को ऊपर बुलाना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जिन महापुरुषों का सम्मान नहीं या उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको मैं नमस्कार करता हूं, आप सब लोगों का खूब खूब स्वागत करता हूं। बस एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक कोई गांव में धर्मशाला बनानी थी, किसी गांव में एक धर्मशाला बनानी थी, तो कुछ गौशाला के धर्मशाला के कार्यकर्ता एक नगर सेठ जी के पास गए कुछ रसीद बनाने के लिए कि इनसे भी चंदा ले लिया जाए तो कुछ सहयोग हो जाए। और वो जब गए उनके अंदर घर में प्रवेश किया तो उन्होंने बहुत ही सेठ जी ने स्वागत किया, पधारिए पधारिए पधारिए, और आसन दिया, गादी पर बिठाया। और फिर उसके बाद वो बैठ गए तो उनका सेठ जी का बच्चा एक अगरबत्ती जला रहा था, और अगरबत्ती जलाते वक्त एक माचिस की तिल्ली में वो अगरबत्ती जली नहीं तो उसने दूसरी जलाई तो सेठ जी ने उसको फटकारा, बोले बेवकूफ तेरे को कोई क्या नहीं, एक अगरबत्ती जलाने में दो दो तिल्ली, तू घर को संभालेगा, तू व्यापार संभाल सकता है, तो तेरी जिंदगी में कोई विकास कर सकता है? बेवकूफ कहेंगे। और जो चंदा की रसीद लेने गए थे, काटने गए थे, वो तो हक्का बक्का रह गए, और उनका तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गया। उन्होंने सोचा हम तो बड़ा सेठ मान करके कुछ चंदा लेने के लिए आए हैं, और इन्होंने एक खुद के बच्चे ने दो तिल्ली जला दी, इसमें इतना डांट दिया, इतना फटकार दिया, तो वो अवाक रह गए। थोड़ी देर बाद में सेठ जी को हरिओम किया, चंदा काटने वाले वो जो उगाई लेने वाले थे बोले ठीक है सेठ जी आज्ञा हो जाए। बोले नहीं नहीं बताओ क्यों आए थे? क्या बस ऐसे आ गए थे। बोले फिर भी? बोले क्या बताएं, इस गांव में हम एक धर्मशाला बना रहे थे, एक गौशाला बना रहे थे, एक हम स्कूल में कमरा बना रहे थे, और इसलिए हम कुछ चंदा के सहयोग से आपके पास आए थे। लेकिन बोले लेकिन क्या हमने देख लिया कि काम क्रोध लोभ
हमने देख लिया कि आप नगर सेठ हो, फिर भी आप स्वयं के बच्चे को जब एक तिल्ली ज्यादा जलाने से आप डांट सकते हो इतना, तो हम क्या उम्मीद करें आपसे कि आप हमें चंदा दोगे। सेठ जी ने कहा ये बात नहीं, आप तो ये बताओ धर्मशाला की नींव से लेकर के छत तक कितना खर्चा है, वो मेरी मुझे बताओ, वो नींव से लेकर के छत तक का कितना खर्च है ये बताओ। बोले महाराज 50 लाख लगेगा, काटो मेरे नाम, मैं ईंट नीचे की नींव की ईंट से लेकर के छत तक का पूरा खर्चा दूंगा अकेला, आप और उगाई करो चाहे नहीं करो। तो लोगों ने, चंदा काटने वालों का सांस बंद हो गया। बोले महाराज एक तिल्ली के लिए तो आप इतना, और दान करते हो इतना। सेठ जी ने कहा व्यर्थ में यदि एक तिल्ली भी गृहस्थी की जले तो क्यों क्यों, सदुपयोग में लगना चाहिए ना। और मैं आपको बता दूं, मेरी जीवन में मैंने एक छोटी सी कहानी, इसको मैंने प्रत्यक्ष करके देखा। मैं जो बोलता हूं, मैं साइंस का आदमी हूं, मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूं, और मैं एक एक चीज का रिसर्च किया हूं, ऐसे नहीं अंदाज से बोलता हूं। मैंने प्रयोग करके, परीक्षा करके, एक एक चीज का मैंने ठीक ठीक से शुद्धिकरण करके देखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को चाय छुड़वा दी, बीड़ी छुड़वा दी, गुटखा छुड़ा दिया। मैंने लोग कहते हैं महाराज गुटखे से क्या नुकसान, लोग कहते हैं महाराज बीड़ी से क्या, अरे बिना मतलब 1 रुपया भी खर्च क्यों क्यों, जो स्वास्थ्य के लिए खराबी करता है। और तो ये आज आग छोटी सी होती है, जब हवा लगेगी तो बड़ी हो जाएगी। आज आप में छोटा सा अवगुण है, कल वो हवा पा करके आग धधक जाती है, वही वायु बुझाने का काम करती है, और वही वायु आग लगाने का, जब आग बढ़ जाएगी तो वही हवा तुमसे आग काबू नहीं कर पाएगी। और मैंने मेरे जीवन में करके ये सब प्रत्यक्ष करके जो किया है। अब मैं आपको थोड़ा नमूना बता दूं, तो छोटा सा एक नमूना बता दूं कि हमारे यहाँ एक सज्जन है जिनका नाम है श्रीमान मोहनलाल जी कुमावत, बालेश्वर के रहने वाले, हैदराबाद से आए हैं। एक बार खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। यहाँ आ जाओ। मैंने इनको एक अनुष्ठान बताया, इनका सब काम सिद्ध हो गया, और आज ये 31,000 रुपया आपकी इस ज्ञान यज्ञ में दे रहे हैं। मैं ठेकेदार जी से निवेदन करूंगा कि समिति के कुछ सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप साफा माला पहना के स्वागत करें। दूसरा, मैं एक शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के आया हैदराबाद में, जो आप लोग सब जानते हो। उन्होंने आज इस ज्ञान यज्ञ में 2,21,000 रुपए की प्रसाद की आहुति दे रहे हैं। मैं श्रीमान बंसीलाल जी हैदराबाद अध्यक्ष ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा समिति के, उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आइए। श्रीमान दूड़ाराम जी, जितेंद्र जी, सुरेश जी और भंवर जी नावा, और मोहनलाल जी बालेश्वर, और राजू जी रघुनाथपुरा, जिन लोगों का मैं नाम बोलता हूँ, ये सब हैदराबाद से आए हैं और फ्लाइट से आए हैं, और आपके ज्ञान यज्ञ में आहुति देने आए। मैंने उनको कुछ नहीं किया है, मैंने इनकी चाय बीड़ी सिगरेट बंद कराई है, और वही पैसा ये यहाँ खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अभी भी इनकी समिति में आश्रम का ट्रस्ट का बचत का पैसा पड़ा है, मुझे मालूम। ये जब भी जाते हैं मुझे हिसाब देते हैं। मैंने इनका 2% उस कंपनी में तय कर रखा है, और ये 2% आश्रम को देते हैं हर साल। इस दिन ये रसोई देते हैं। पहले उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, और भी पैसा इनके पास पड़ा है। आप और भी आप चाहो तो यहाँ कैंप लगाइए, या वार्षिक एक हम लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन करते हैं, उसमें भी आपकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। और इस वर्ष भी 5 मई पीपल पुनी की सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन इस आश्रम में रखा है। मैं आप सब लोगों को न्योता देता हूँ, आप सब पधारिए, और इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली, ऊपर हाथ करके ताली बजाओ, ऊपर हाथ करके। और बताओ, 25 मार्च से
25 मार्च से 31 मार्च तक वहाँ श्रीमद् भागवत कथा रखी है इन लोगों ने हैदराबाद में। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत। थे चालो तो प्लेन की टिकट बनवा दी। अभी हमारे बीच में जो शास्त्री जी आए हैं, पधारे हैं, आपकी श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव उग्रियावास में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक की है। उग्रियावास में भागवत कथा आप सब लोगों को निमंत्रण देते हैं। आप सब पधारिए, सब परिवार इष्ट मित्र से आनंद लीजिए। अंत में मैं पहले कह चुका हूं कि मैंने सब चीज प्रैक्टिकल की है, रिसर्च किया है, मैंने एक एक चीज का अनुसंधान किया है। और मैं आप लोगों से भी आज गुजारिश करता हूं कि 2-3 बातें कहता हूं, आप ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगा। एक तो आप किसी प्रकार का नशा पता मत करो, पहला। दूसरा, आप लोगों को मालूम होगा कि पहली यमराज पहले यमराज भैंसा पर सवारी करतो। कहां पर करतो? भैंसा पर। माता बहने भी सुन ले, पहले यमराज कहां पर बैठता था? भैंसा पर आजकल वो सवारी छोड़ दी है, आजकल मोटरसाइकिल पर आ गया, स्कूटी पर आ गया। मारा हाथ जोड़ प्रार्थना है, मैं जत्ता जन्म उत्सव पर जाऊं ना, भी ज्यादा तो मैंने बैठ बजाना पड़ेगा। कितना एक्सीडेंट, कितना आज दुर्घटनाएं हो रही है। मेरी एक प्रार्थना है कि आप सब लोग जो भी 2 व्हीलर चलाते हैं बिना हेलमेट नहीं चलाओगे। आज इस आश्रम में सौगंध खा के जाओ। एक बात। दूसरी बात, आप 2 व्हीलर वाहन चलाते वक्त या भले 4 व्हीलर चलाओ, चलती गाड़ी में माफ कर देना, आप फोन पर बात मत करना। खड़ा करके साइड में खड़ा होकर के कर लेना। इससे आपका जीवन भी बच जाएगा और सामने वाले का जीवन भी। जिससे कि हम फिर सत्संग में मिले अगली साल, फिर हम जीवन में मिलते रहे सत्संग कथा में। और ये हमारे बीच में एक टीम फिर आई है हैदराबाद से, मुकेश जी और ये प्रेम जी। इनकी फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी, लेकिन वो किसी कारण से मिस होगी, लेट होगी। भाई जोरदार ताली बजा के स्वागत।